सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा के साथ हैं और आप और हम आज हम परमेश्वर के वचनों को लेकर कुछ ऐसी बातों को समझाएंगे कि जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में आपको पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि जब तक हम वचन को लेकर नहीं चलेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तब तक हम नहीं जान सकते कि सच्चाई क्या है। क्योंकि जो भी सच है वो परमेश्वर का वचन है। अगर वचन से लेकर अगर हम कोई बात कहते हैं या फिर और कोई भाई बहन मसीह भाई बहन आपको सुसमाचार सुनाता है, यदि वो वचन को लेकर कहता है तो ठीक है। यानी अगर वचन के अलावा कोई अपना ही प्रचार करता है, अपनी ही बातें बोलता है, तो उसकी बातें झूठी हैं, उसका प्रचार झूठा है। और ऐसे लोगों से, ऐसे दास दासियों से परमेश्वर के दूर रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जो बुराई कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, अगर हम उसका साथ देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, इस प्रकार की वीडियोस देखते हैं, तो हम भी पाप के दोषी बनते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन को लेकर जो भी कुछ बताएंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और कितना सच है कितना झूठ है, ये सारा का सारा डिफ्रेंसन आज दूर हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं वचन की ओर कि परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3:1। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आज के समय में मनुष्य कैसे हो जाएंगे, या चाहे वो मसीह लोग हों या संसारिक लोग हों, लेकिन वचन हम मसीहों के लिए है। तो वचन हम मसीह लोगों के लिए क्या बताता है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर 3:1 में लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस 3:1। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारक, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहें। तो वचन हमें बताता है इस प्रकार का जो वीडियोस आप लोगों के पास आ रहा है, जहाँ बुराइयां हैं, जहाँ एक दूसरे की निंदा की जा रही है और जहाँ दोष लगाया जा रहा है, तो ऐसे वीडियोस, ऐसे दास दासियों से परमेश्वर के आप दूर रहिए। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रही, ये वचन बता रहा है कि वचन के हिसाब से हमें क्या करना है। क्योंकि ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत का समय चल रहा है और समय बहुत ही थोड़ा है। अगर हो सके तो आप परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो बाइबल है हमारे पास, बाइबल को पढ़ें। बाइबल में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो वचन को पढ़कर आपको मालूम हुआ पड़ेगा कि वचन हमें क्या बताता है। कि जो दोष लगा रहे हैं, जो दूसरों की बुराई कर रहे हैं, जो दूसरे दास दासियों के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, ऐसों से परे रहें। ऐसों का साथ नहीं देना। अगर इस प्रकार के वीडियोस आप लोग देखते हैं तो शैतान आपको इन तमाम बातों में डाल देगा और उसका असर आपके ऊपर उतरेगा और हो सकता है आप भी इसी तरह का आपका भी नेचर हो जाए। तो ऐसा करके आप पाप के भागी बनेंगे। और दूसरा वचन हमें क्या बताता है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। याकूब 4:11। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी की बदनामी नहीं करनी, हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। अगर इस तरह का दोष लगाते हैं तो हम व्यवस्था यानी वचन की निंदा करते हैं, वचन पर दोष लगाते हैं। और वचन पर अगर जो दोष लगाएगा तो उसका परिणाम कितना ही भयानक होगा। क्योंकि वचन हमारा सही है, हम और आप गलत हो सकते हैं, लेकिन वचन में यानी हमारी बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो पूरी बातें खरी हैं और पूरी बातें सच्ची हैं और वो सच होकर रहेंगी। ये हमारा वचन बताता है। इसी प्रकार से हम एक वचन और पढ़ेंगे, लास्ट वचन, जो इस बुराई के खिलाफ है कि हमें बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोष लगाना चाहिए नहीं। तो आप पढ़ेंगे जब 1 पतरस 3:9 से, बुराई के बदले बुराई ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। हालेलुया। तो वचन हमें बताता है कि हमें बुराई नहीं करनी
करनी, अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसके बदले हमें भलाई करनी, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। अगर आपको कोई गाली देता है तो उसके बदले में आपको आशीष देनी है, क्योंकि देखिए जब परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो लोगों ने, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने परमेश्वर की इतनी बुराई करी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी की बुराई नहीं करी। उन्होंने सबको आशीष दी और कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। तो इस प्रकार का हमारा भी बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि हम अगर परमेश्वर के संतान हैं तो हम इस तरह का आचरण रखेंगे। यानी अगर हम शैतान के संतान हैं तो ये तमाम प्रकार की बुराइयां, जो वचन हमें परे रहने के लिए कहता है, ये सारी की बुराइयां हमारे अंदर होंगी। तो मैं किसी दास दासी पर, किसी परमेश्वर के लोगों पर दोष नहीं लगा रही और ना ही मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। मेरा यही मैसेज है जो बाइबल हमें बताती है कि आप लोग इस प्रकार के वीडियोस को ना देखें जहाँ पर लोग एक दूसरे की बदनामी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हमें परमेश्वर की जो हमें परमेश्वर से जो लाभ मिलना है, यानी कि परमेश्वर के जो स्वर्ग के वारिस होने के लिए हमें बुलाया गया है, तो हमें यहाँ की भी आशीष मिलेगी और स्वर्ग की। अगर हम यहाँ संसार के भोग विलासों को लेना चाहते हैं और परमेश्वर की महिमा को साइड में रख देते हैं, तो हम अपने ही प्रकार का कुछ वीडियो बनाएंगे, तमाम प्रकार की ऐसी बातें कहेंगे जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। इस प्रकार के वीडियोस बनाकर लोग क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूब से अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम कितना ही अच्छा हम मतलब फेमस हो जाएं, लोग हमारे चाहने वाले जाएं। लेकिन जो लोग ऐसे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग परमेश्वर का भय रखें, और जो इस प्रकार का वीडियोस बना रहे हैं उन्हें भी यही मैसेज दूँगी कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप वचन को पढ़िए। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप सचमुच मसीह हैं, सचमुच आप मसीहत पर चल रहे हैं, अन्यथा अगर संसारिक होकर परमेश्वर का नाम लेकर, परमेश्वर के नाम का सहारा लेकर अगर आप कमाई धमाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बुरा पाप आप कर रहे हैं। इसकी सज़ा आपको मिलकर ही रहेगी, क्योंकि ये मैं नहीं, वचन कह रहा है। ऐसे वीडियो से लोग परे रहें, वो वचन पढ़ें और वचन को पढ़ने के बाद डिस्कस करें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आई होप कि उन्हें समझ में आएगा कि वचन हमें क्या बताता है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर का वचन आए, एक आखिरी वचन, कि परमेश्वर चाहता क्या है और हमें करना क्या है। तो लास्ट वचन है पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही भला है। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो हमें वचन पढ़कर ये परख करनी है कि कौन से वीडियोस हमें परमेश्वर की ओर लेकर जा रहे हैं और कौन से वीडियोस हमें शैतान के बुरे कामों की ओर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि वचन हमें कहता है निरंतर हमें प्रार्थना में लगना, धन्यवाद करना है, बुराई को छोड़कर हमें भलाई ही करनी है। कितने भी आप वचन पढ़ेंगे ना तो बाइबल से आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि आज की वीडियोस में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है वो वीडियोस, कि हम लोग जो पास्टर विजेंद्र सिंह जी की मिनिस्ट्री है उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, उनकी बदनामी कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को देखकर, यानी कि उनकी मसीह जीवन को जो आगे बढ़ रहा है, उनकी जो भेड़ें हैं जो बढ़ रही हैं, जो उनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़ रही है, परमेश्वर उनको जो ऊंचे स्थान पर लेकर जा रहा है, तो हम उनकी निंदा कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ना करें, और ना ही मैं उनकी तरफदारी कर रही हूँ। वो भी दास हैं और आप लोग जो उनकी बुराई कर रहे हैं वो अगर हो सकता है वो भी दास हों। मैं किसी को नहीं जानती, परमेश्वर सबको जानता है और मुझे भी परमेश्वर जानता है। आप लोग नहीं जानते कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कितना सच कितना झूठ, क्या मैं मसीह हूँ क्या नहीं हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं एक मसीह महिला हूँ और मेरा यही संदेश है कि जो वचन हमें बताता है वही हमें करना है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी। बहुत से लोग उनकी मिनिस्ट्री में कहते हैं कि पास्टर जी ने भविष्यवाणी करी वो पूरी नहीं। तो आपको मैं एक वचन और बताना चाहूँगी कि जो पुराने नियम से राजा हिजकिय्याह का जो अध्याय है 38 अध्याय, यशायाह अध्याय 38 के 38 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा हिजकिय्याह तो जो परमेश्वर का दास था, बड़ा ही खरा दास था, लेकिन उसके जीवन में ऐसा हुआ कि वह मरने पर आ गया और परमेश्वर यहोवा ने यशायाह को कहा कि आप जाके कहिए कि वो मरने को, अपने घराने को जो इच्छा देनी है, जो आज्ञा देनी है वह आज्ञा दे दे। लेकिन जब राजा हिजकिय्याह ने
परमेश्वर की ओर मुख करके रोया और विलाप करते हुए परमेश्वर की प्रार्थना करी, परमेश्वर से दुहाई दी, परमेश्वर से क्षमा याचना मांगी कि परमेश्वर मुझसे क्या अपराध हुए, क्या गलती है। तो परमेश्वर ने फिर राजा हिजकिय्याह को यह आदेश दिया कि जा उसके प्रति कह दे कि हाँ, उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ गई है। तो क्या आप लोग सोचेंगे कि यशायाह जो भविष्यवक्ता तो वो झूठे थे? वो झूठे नहीं थे, वो सच थे और परमेश्वर भी सच्ची है। लेकिन अगर हमारी प्रार्थना और विनतियों के द्वारा कोई भविष्यवाणी नहीं पूरी होती तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वे भविष्यवक्ता झूठे हैं। किसी भी भविष्यवक्ता की अगर आप बुराई करते हैं, आपने सुना होगा, पुराने नियम में पढ़ा होगा कि जो भविष्यवक्ता एलिय्याह थे, उनके बारे में जब लोगों ने उल्टा सीधा कहा तो उनके ऊपर कितनी विपत्ति आई। तो हमें किसी भी भविष्यवक्ता की, किसी भी प्रॉफिट, किसी भी पास्टर की, किसी भी अपोस्टल की, किसी भी प्रचारक की हमें बुराई नहीं करनी है जो परमेश्वर की महिमा में लगे हुए हैं। किसी का 5 साल का मसीह मिनिस्ट्री का जीवन है, किसी का 10 साल का, जैसे जिसको परमेश्वर ने सेवा दी है वे वैसी सेवा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से किसी की भीड़ें कम है, ज़्यादा हैं। तो मैंने एक वीडियो में देखा कि वो भाई कह रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, परमेश्वर उन्हें क्षमा करे और मुझे भी क्षमा करे, कि वो कुछ इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे थे कि उनकी मिनिस्ट्री में इतने लोग जुड़े हुए हैं, उनकी मिनिस्ट्री में 7 लाख लोग, उनकी मिनिस्ट्री में 4 लाख। तो भाई आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दूसरों की मिनिस्ट्री क्यों देख रहे हैं? अगर हो सकता है तो आप खुद परमेश्वर की सेवा में लगिए, अपनी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए परमेश्वर की महिमा में। दूसरों की प्रोग्रेस को देख के आप क्यों जल रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम मसीह भाई बहन हैं और मसीह भाई बहन होने के नाते हम एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकते। अगर हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, किसी दास दासी की बुराई करते हैं, तो यानी कि हम व्यवस्था यानी परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं और परमेश्वर की बुराई का नतीजा बहुत ही भयानक होता है। तो इस प्रकार के वीडियोज़ आप लोग ना बनाइए। ऐसा करके जो नए विश्वासी आ रहे हैं उनके जीवन को आप देखिए किस तरीके से उनका विश्वास डगमगाएगा। क्या वो मसीहत में आगे चल पाएंगे? हम मसीह समाज के ऊपर एक ऐसा धब्बा बन जाएंगे, एक ऐसा कलंक बन जाएंगे जो कि ना मिटेगा। और जो संसारिक लोग हैं वो लोग कहेंगे कि देखिए ये लोग दूसरों को तो संदेश देते हैं लेकिन आपस में ही मुठभेड़ कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर का भय रखिए, वचन का भय रखिए, इस प्रकार का वीडियोज़ बनाइए जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, शैतान का सुसमाचार नहीं। क्योंकि वचन यही भी बताता है कि हम में से कुछ ऐसे होंगे जो चुने हुओं को भरमा देंगे। तो हम अपने आप को परखें कि हमारे द्वारा शैतान कोई बुरा काम ना करवाने पाए। हम जो सुबह उठ के हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे ऐसा कोई काम ना हो, किसी का दिल दुखे, किसी की बुराई हो, क्योंकि ऐसा करके हम अपने लिए विनाश करते हैं। अगर हम दूसरों की आशीष को देखकर जलन रखते हैं, दूसरों की आशीष को देखकर हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम अपनी आशीषों को खो सकते हैं जो हमें परमेश्वर ने दे रखी है। और हमें सब्र करना चाहिए कि परमेश्वर जितना हमें दे रखा है, जिस लायक हैं हमारे लिए वह भला है। हमें दूसरों को देख कर कभी भी कुड़न नहीं रखनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको वचन कुछ समझ में आया हो तो आप आज से परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जो आपको सही लगेगा आप वही चीज़ देखिए। क्योंकि मोबाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से इंसान अच्छा भी बन रहा है और बुरा भी बन रहा है। तो हमें इसका अच्छा यूज़ करना है, अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने वाले दास दासी हैं, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के लोग हैं, जो छोटी मिनिस्ट्रियों के लोग हैं, जो परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, उन सभी को आपको सुनना है, ना कि जो निंदा कर रहे हैं उनकी निंदा को सुनकर आपको अपना समय व्यर्थ करना है। तो मेरा मैसेज यही देना है कि हमें पास्टर विजेंद्र सिंह जी की और भी उनके जैसे जो बड़ी मिनिस्ट्री, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के ऊपर दोष ना लगाएं। यदि आप फेस टू फेस मिलकर भी आए हों, अगर आपने कुछ बुराई किसी की देखी भी हो तो उस बुराई का आप प्रचार ना करें, वरन प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर उन मिनिस्ट्रियों में अच्छा काम हो, परमेश्वर उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे और वो परमेश्वर के कामों को करें। क्योंकि परमेश्वर ने कभी किसी की बुराई नहीं करी और हमें भी नहीं करनी चाहिए, हमें भलाई करनी चाहिए। इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरीके से मैं बहुत से ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी ताकि आप तक परमेश्वर का मैसेज पहुँचे, आप तक परमेश्वर का सच्चा ज्ञान पहुँचे जो बाइबल हमें देना चाहती है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।